बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियाति ज़बहा फल्मुरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़वा फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुशिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही जाबाना आदिल मैं तुझे रख लूँ आदिल मैं तुझे रख लूँ इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना आक़ा इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना जब जाने लबों पर हो जब जाने लबों पर हो आप सामने आ जाना आदिल मैं तुझे रख लूँ जी चाहता है तोहफे में बेचूं मैं इन्हें आँखें जी चाहता है तोहफे में बेचूं मैं इन्हें आँखें दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना आदिल मैं तुझे रख लूँ बेदम मेरी किस्मत में सजदे हो उसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हो उसी दर के टूटा है न टूटेगा टूटा है न टूटेगा संगे दर जाना ना आदि। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नरगिस हयात। आपकी तालीम? BA। स्कूल का नाम? प्रिंस हाई स्कूल। कितना अर्सा हो गया स्कूल को? 4 साल। तो किस तरह शौक हुआ इस फील्ड में? तो ख़ानदानी बस्ती थी आपकी? ये मियाँ साहब ने यानी मेरे शादी से पहले का ये है। ठीक है। उनका तो उसके बाद मैं भी गाहे आती थी स्कूल को टाइम देती थी जी। फिर बच्चे छोटे थे फिर दरमियान में गैप आ गया फिर जब बच्चे बड़े हुए फिर यानी कि कभी कभार आना होता था या कहीं मियाँ साहब को जाना पड़ता था तो फिर पीछे से मैं ही संभालती थी। उसके बाद 10-12 साल पहले डेथ हो गई मियाँ साहब की। तो फिर छोटी बेटी थी मेरे साथ, छोटा बेटा था, बड़ा भी था माशाल्लाह, वो पढ़ता था
इंजीनियरिंग कर रहा था। जी। तो मिलके हमने फिर चलाना शुरू किया। पहले हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें, हम चला भी सकेंगे या नहीं। सही। अचानक से ही सब कुछ हो गया। बस फिर कुछ मेहरबानों ने कहा कि नहीं, आप इसको चलाएं सारे मिलके। फिर हमने कोशिश की, खासकर मेरी छोटी बेटी ने। बड़ी तो अपने घर में थी, उसकी शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी ने हिम्मत की, उसने संभाला सारा स्कूल। ठीक। साथ बेटे भी थे मेरे, वो यूनिवर्सिटी जाता था, जब वापस आता था तो वो भी फिर टाइम देता था। तब एकेडमी भी होती थी इधर। बस ऐसे ही मिलजुल के। के वालिदैन को शऊर है इस इलाके में, अवेयरनेस है? बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें है, यानी कि जो हमारी बात को समझते हैं, सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं। मगर अक्सरियत ऐसे पेरेंट्स की है जो नहीं, जिन्होंने अपनी ही बात मनवानी होती है। फीसेस का मामला हो और कोई हो, उन्हें यही बस होता है कि ना ही देनी पड़े। अच्छा मैम, ये कहें कि कहाँ तक स्कूल है आपका? मैट्रिक तक। तो कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? पैगाम मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ़ीस हमें टाइम पे कर दिया करें, ताकि हम अपने बाकी मामला चला सकें। फ़ीसों का बहुत इशू है। एक तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है हमारी फ़ीसेस, मर के आप समझें कि सैलरी निकलती है और बिल वगैरह पे होते हैं, बस। इसके अलावा और कुछ भी थैंक नहीं। यू।